केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, वर्ष 2019 से पहले अमेठी में सांसद महोदय खोजने से नहीं मिलते थे। उनके पास अमेठी आने का समय ही नहीं था, वो तो विदेश घुमा करते थे। उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी खानदान ने 40 साल तक अमेठी के लोगों को मेडिकल कॉलेज का सपना दिखाते रहा, लेकिन उसके सदस्य विदेश घूमते रहे। अमेठी में मेडिकल कॉलेज और पासपोर्ट केंद्र खोलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अमेठी को हवाई सेवा और बस अड्डे से जोड़ने का काम भाजपा की सरकार ने किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 से पहले की सरकार ने राजनीतिक रोटियां सेकी, अपने घर में खजाना भरा और गरीब को गरीब रखा, ताकि गरीब हमेशा उस खानदान के आगे हाथ फैलाकर कहे कि हमारा उद्धार करो। 30 साल से तिलोई का बस अड्डे का विषय समाधान की ओर नहीं जा रहा था। 30 साल बाद अल्प समय में उस बस अड्डे को बनाने का भी भारतीय जनता पार्टी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। राहुल गांधी जाने जाते थे विश्व भ्रमण के लिए, अमेठी सांसद होने के बावजूद अमेठी से गायब होने के लिए। लेकिन जो विश्व भर में घूमते थे, उनके अपने संसदीय क्षेत्र में कभी पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं था। वो पासपोर्ट सेवा केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सौजन्य से बना। न सिर्फ बस अड्डे की हमने यहाँ पर मूलभूत सुविधा प्रदान की जनता को, बल्कि साथ ही विमान अड्डा, हवाई अड्डा, फुर्सतगंज, उड़ान स्कीम, इन सब विषयों को आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखा है। परिवारवाद ने लोकतंत्र का किस प्रकार से हनन किया और मेरिट पर चलने वाली, राष्ट्र सेवा की भावना से चलने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार से किस प्रकार से इस क्षेत्र का उत्थान हुआ, अमेठी आज उसका एक अप्रतिम उदाहरण है। आपको बता दें कि आज स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जिले के गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट पहुंची थी। यहां नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने व भाजपा सरकार के 8 साल पूरा होने पर आयोजित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लाइव संवाद कार्यक्रम में वो शामिल हुई। इस कार्यक्रम में पहुंची अमेठी सांसद ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास व प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी अमेठी आए तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी तो अमेठी का संघर्ष समाप्त होगा। अमेठी तेज गति से अपनी विकास की यात्रा पूरी करेगी। इसलिए आज जब इस मंच पर 2 साक्षी बैठे हैं जिन्होंने इस राजनीतिक संघर्ष को न सिर्फ देखा, जाना, बल्कि समाधान में परिवर्तित करने का अपना योगदान दिया, ऐसे लोगों के सामने अमेठी की जनता को 8 साल सेवा करने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले क्या हाल था अमेठी का, आज इसका वर्णन भी करना चाहूँगी। गौरीगंज के CSC पर एक्सरे मशीन नहीं थी, जिला अस्पताल में CT स्कैन की मशीन नहीं थी, जिले में एक भी डायलिसिस सेंटर नहीं था। गरीब की मदद के लिए स्वतंत्र भारत में अमेठी में 2014 से पहले कभी खोला नहीं गया। हालत ये रही कि आज़ादी के कई वर्ष बाद, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो गौरीगंज का, चाहे अमेठी का, वह पेंट का इंतजार करता रहा, मरम्मत का इंतजार करता रहा। 2014 से पहले अमेठी लोकसभा का ये हाल था कि 60% लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। 2014 से पहले 3 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे भी थे जिनके पास अपना शौचालय नहीं था। अमेठी से नाउ 44 के लिए राजेश सोनी और शुभम बर्नवाल के साथ नौशाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज